तो नेमिंग के लिए अलग से कॉपी बना लेना है, ठीक है। थ्रू आउट द चैप्टर में 4 चैप्टर में लोग को पढ़ना पूरा पूरा, तो चारों चैप्टर में जितना नेमिंग होगा, जितना भी नेमिंग होगा पूरा एक कॉपी में नोट किया रहोगे, उसको बार बार तुम रिवीजन करते रहोगे कॉन्स्टेंट बेसिस पे। इसमें लिखो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन NaNO2 सोडियम नाइट्रेट HCl देखा तुम्हारा डाइजोनियम सॉल्ट, पहले इसको पूरा ब्रेक डाउन करके अच्छे से लिखो जल्दी, जैसे लिखा गया है। और ये यहीं पे तैयार भाई करना है सबको, है ना, पहला नेमिंग है यहीं पे तैयार करना है। ये कितने लोग का तैयार, तुम लोग का तैयार है? ये नेमिंग नहीं आया था ना, एक भी नेमिंग नहीं दिया, बुर्ज रिएक्शन आया था। लिख लिए, ध्यान से समझना क्या है स्टैंड में रिएक्शन हमारे पास। ये तुम 3 वर्ड याद रखे रहना, प्राइमरी एरोमेटिक क्या अमाइन। यहां पे समझो पहले, प्राइमरी मतलब कितना डिग्री, 1 डिग्री। एरोमेटिक का मतलब क्या, बेंजीन। और अमाइन का मतलब क्या, NH2। अमाइन का मतलब क्या, NH2। क्या इसके हिसाब से जो तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 वर्ड, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, हम यहाँ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या हो गया यार, बेंजीन, बना दिए बेंजीन यहाँ पे। प्राइमरी का मतलब कितना, 1 डिग्री। और 1 डिग्री किसका बनाओगे, अमाइन का। तो हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में अगर NH2 जोड़ दे तो क्या इसको तुम प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन बोलोगे कि नहीं बोलोगे। एरोमेटिक का मतलब क्या हो गया, बेंजीन। प्राइमरी का मतलब क्या, 1 डिग्री। 1 डिग्री किसका बना रहा है, अमाइन का। तो तुम देखो अमाइन जो है डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से ना, तो इसको क्या बोलोगे, 1 डिग्री अमाइन। क्या बोलोगे, 1 डिग्री अमाइन। हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, यह है 1 डिग्री अमाइन। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को। चलो इसके नीचे रिएक्शन लिखना है सभी लोग को, लिखो। यहां से वापस यहां से बना देना। सोडियम नाइट्राइट हो गया। चलो देखो, ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, ये हो गया NaNO2 और क्या, HCl, सोडियम नाइट्राइट और क्या, HCl के साथ रिएक्ट करेगा। ये बनता पहले यही है तुम्हारा N2Cl। N2Cl का मतलब क्या हो गया, 2 नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। जरा इसको एक बार ऑब्जर्व करना, तो यहां ध्यान देना, इसको हम ब्रेक डाउन किए थे, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, नाम बोलते हैं इसको हम लोग। जब भी तुम्हारा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन NaNO2 और HCl के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या देके जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट। क्या देके जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट। डाई का मतलब क्या हो गया, 2,
एजो का मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। ईएम का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। दो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्या यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन दो ही है, ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और क्लोरीन पे चार्ज कैसा आता है, माइनस। इसको ब्रेक करके डायरेक्टली एक और आगे स्टेप फर्दर रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये N2Cl। क्या बनाएगा ये, N2Cl। क्लियर हो पा रहा है, चलो ठीक है, लिख ले सब लोग, इसका नाम लिख लेना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सेकेंड नेमिंग है फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें लिखना CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ NaI। NaI का नाम बोलो, सोडियम, ठीक है। नीचे क्या लिखा दिख रहा होगा, एसीटोन। लिखना CH3I प्लस में NaCl, डाउन एरो है तो समझ लोगे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। गुड, ठीक है, नोट करेंगे, हो गया। दिख रहा है फिंकलस्टीन क्या हमारे पास दिख रहा है, मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन इसको बोल सकते हैं। सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में, सोडियम आयोडाइड और क्या एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। हम लोग को क्या देखी जा रहा है यहाँ पे, आइडोमीथेन, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, मिथाइल आयोडाइड। क्या बोल सकते हैं, मिथाइल आयोडाइड, या फिर क्या बोलेंगे, आइडोमीथेन। और साथ में क्या दे रहा है, NaCl, किस फॉर्म में, PPT के फॉर्म में। समझ में आ रहा है फिंकलस्टीन क्या है। थर्ड हेडिंग डालेंगे, थर्ड नेमिंग, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन लिखना, CH3Cl in the presence of silver fluoride AgF and water, it gives fluoromethane या methyl fluoride plus AgCl PPT।